इस वीडियो में हम भारत के दो कुख्यात अपराधियों लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम के बीच तुलना करेंगे। दोनों ही अपराध जगत के बड़े नाम हैं, लेकिन उनकी अपराध की शैली, प्रभाव और पहुंच में काफी अंतर है। लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम दोनों ही भारत में संगठित अपराध के चर्चित नाम हैं, लेकिन उनकी आपराधिक गतिविधियां, प्रभाव और दायरा एक दूसरे से भिन्न हैं। दाऊद इब्राहिम मुंबई के डोंगरी इलाके में 1955 में जन्मे। दाऊद इब्राहिम ने 87 के दशक में अंडरवर्ल्ड में कदम रखा। उसने शुरुआत में छोटे मोटे अपराधों के माध्यम से नाम कमाया और धीरे धीरे संगठित अपराध के क्षेत्र में बड़ा नाम बना। 1980 के दशक में उसने डी कंपनी की स्थापना की और तस्करी, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी में संलिप्त हो गया। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 1990 में राजस्थान के फाजिल्का जिले में हुआ था। उसने कॉलेज के दौरान छात्र राजनीति में कदम रखा और अपराध जगत में शामिल हो गया। लॉरेंस ने उत्तर भारत में एक बड़े गैंग के रूप में खुद को स्थापित किया, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सक्रिय है। दाऊद का आपराधिक नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला है। डी कंपनी के माध्यम से उसने अंडरवर्ल्ड में एक संगठित साम्राज्य खड़ा किया, जिसमें ड्रग्स तस्करी, हथियारों की आपूर्ति, आतंकवादी गतिविधियां और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अपराध शामिल हैं। लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क मुख्य रूप से भारत के उत्तरी राज्यों में फैला है। उसके गिरोह का मुख्य फोकस जबरन वसूली, डराना, धमकाना और गैंगवार है। उसके नेटवर्क में कई छोटे अपराधी और सहायक गिरोह शामिल हैं, लेकिन उसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। दाऊद ने 1993 के मुंबई बम धमाकों में अपनी संलिप्तता के कारण एक गहरा नकारात्मक प्रभाव डाला, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुख्यात हो गया। उसकी गतिविधियों का प्रभाव केवल मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे देश और अन्य देशों पर भी पड़ा है। बिश्नोई का प्रभाव मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों तक ही सीमित है। उसने कुछ हस्तियों को धमकियां दी हैं, जिनमें सलमान खान जैसे अभिनेता भी शामिल हैं। हालांकि उसकी गतिविधियां लोगों के बीच डर पैदा करती हैं, लेकिन उसका प्रभाव दाऊद जितना व्यापक और विनाशकारी नहीं है। दाऊद का नाम भारत के सबसे बड़े आपराधिक मामलों में शामिल है, जिसमें 1993 के बम धमाके प्रमुख हैं। उसके ऊपर कई देशों में आपराधिक गतिविधियों का आरोप है और उसे आतंकवादी संगठनों का समर्थन प्राप्त है। लॉरेंस बिश्नोई ने कई धमकी भरे बयान दिए हैं, जिनमें सलमान खान को जान से मारने की धमकी शामिल है। उसका नाम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी सामने आया है। उसने अपने क्रूर और हिंसक तरीकों से चर्चा में जगह बनाई है। दाऊद की कहानी पर आधारित कई बॉलीवुड फिल्में और किताबें बनाई गई हैं। उसकी छवि एक अंडरवर्ल्ड डॉन के रूप में स्थापित है और वह अंडरवर्ल्ड की दुनिया का सबसे चर्चित नाम है। लॉरेंस बिश्नोई भी सोशल मीडिया पर अपनी धमकियों के कारण चर्चित हुआ है। उसके बारे में भी कई न्यूज़ और वीडियो बन चुके हैं, लेकिन उसकी छवि एक क्षेत्रीय गैंगस्टर के रूप में बनी है। दाऊद को अक्सर भारत का मोस्ट वांटेड माना जाता है। उसकी जिंदगी और आपराधिक साम्राज्य पर कई फिल्में, किताबें और डॉक्यूमेंट्री बनी हैं, जिससे उसकी छवि एक हाई प्रोफाइल अपराधी के रूप में बनी है। आतंकवाद में उसकी संलिप्तता ने उसकी छवि को और कुख्यात बना दिया है। बिश्नोई की ख्याति नई है और मुख्यतः गैंगवार और मशहूर हस्तियों को धमकी देने से जुड़ी है। उसने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन उसका अपराध का इतिहास और प्रभाव दाऊद जितना गहरा और पुराना नहीं है। दाऊद भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी है और इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। भारत सरकार ने कई बार उसे पाकिस्तान से प्रत्यर्पित करने का प्रयास किया है, लेकिन वह अभी भी पकड़ से बाहर है। लॉरेंस बिश्नोई वर्तमान में जेल में है, लेकिन उसके गिरोह के सदस्य अभी भी सक्रिय हैं। भारतीय पुलिस उसके नेटवर्क पर नजर रखे हुए है और कई बार उसे गिरफ्तार भी किया गया है। भारतीय सरकार और कई अन्य सरकारें दशकों से दाऊद का पीछा कर रही हैं। उसे कई गंभीर मामलों में वांछित माना गया है और इंटरपोल ने भी उसके खिलाफ नोटिस जारी किया है। भारतीय सरकार ने उसे पाकिस्तान से प्रत्यर्पित करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं, जहां वह माना जाता है कि छिपा हुआ है। बिश्नोई को कई बार गिरफ्तार किया गया है और भारतीय कानून प्रवर्तन उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। हालांकि उसकी आपराधिक गतिविधियों का अंतर्राष्ट्रीय खतरे जैसा स्तर नहीं है और उसके प्रत्यर्पण या पीछा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
उतनी कोशिशें नहीं हुई हैं। दाऊद ने एक ऐसा अंडरवर्ल्ड साम्राज्य स्थापित किया है जिसकी विरासत लंबे समय तक रहेगी। उसकी आपराधिक गतिविधियों ने उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कुख्यात आतंकवादी बना दिया है। लॉरेंस की विरासत फिलहाल उत्तर भारत में एक क्षेत्रीय अपराधी के रूप में मानी जाती है। हालांकि उसने बड़े बड़े अपराध किए हैं, लेकिन उसका प्रभाव और विरासत दाऊद जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपराधियों के समान नहीं है। दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई दोनों अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली रहे हैं, लेकिन दाऊद का प्रभाव और पहचान लॉरेंस से कहीं अधिक बड़ा और खतरनाक है। दाऊद का नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई का प्रभाव भारत के कुछ हिस्सों तक ही सीमित है। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।